बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इश्तियाक अहमद और मेरे आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि कामयाबी और गोल सेटिंग इस्लामी नुक्ता नज़र। दोस्तों, मैंने अक्सर मगरबी मुफक्रीन की जो बुक्स हैं वो पढ़ी, तो उसमें गोल सेटिंग के बारे में बड़ा जोर दिया गया कि इंसान उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपना गोल ना बनाए, या उसके लिए ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है, बिग थिंक। इस तरह काफ़ी जब मैंने फ़िलासफ़ी पढ़ी तो फिर मेरा दिमाग इस तरफ आया, मेरा जहन इस तरफ आया कि क्या इस्लाम में इसके बारे में क्या है। तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी और फिर मैंने इसके बारे में जब रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जो चीज़ें मगरबी मुफक्रीन आज हमें बता रहे हैं, ये चीज़ें तो आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उस वक्त बयान कर दी थी, उस वक्त हमें बता दी थी। तो दोस्तों, जैसे कि हम में से अक्सर लोग ये कहते हैं कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, या इतनी भाग दौड़ करके क्या करना है, जो किस्मत में है वो मिल जाएगा, जो मुकद्दर में है वो मिल जाएगा। मैं इस बहस में नहीं पढ़ता, ये एक लंबी बहस है और उलमा कराम भी इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। अलबत्ता मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। एंड दैट मैन गेट्स ओनली व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो दोस्तों, ये किसी मेरी बात नहीं, ना ही किसी फिलासफर की बात है, ये अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो दोस्तों, जब मैंने इसके ऊपर गौर किया तो मैंने ये समझा कि जब किसी इंसान ने अगर कोई भी कोशिश करनी है तो वो कोशिश कैसे करेगा। ये नहीं कि आप सुबह उठे हैं, मैंने कोशिश करनी है, आप किसी द्वार को धक्का लगाना शुरू कर देंगे, या आप किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप उसी वक्त कोशिश कर सकते हैं जब आपके माइंड में कुछ हो, जब आपके दिमाग में कोई प्लानिंग हो, या आपको कोई पर्पस हो, या आपको कोई मकसद हो, उसके ऊपर आप कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करने से पहले आपका मकसद जो है वो यहाँ होना चाहिए, आपका जो टारगेट है वो क्लियर होना चाहिए। और जितना क्लियर आपका टारगेट होगा, जितना वेल डिफाइंड आपका गोल होगा, उतनी जल्दी फिर आप अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। तो लिहाजा इसीलिए इससे मुझे ये सबक मिला कि इंसान का जो है वो एक वाज़ेह मकसद ज़िंदगी में होना चाहिए, फिर इंसान कोशिश कर सकता है। जिस तरह हमारे अक्सर मुसलमान भाई जो है वो जब उन्होंने उम्रा या हज की अदायगी के लिए जाना होता है तो वो अक्सर मदीने के ख्वाब देखते हैं। वो अपने तसव्वुरात में सोते हुए जागते हुए देखते हैं कि हम मदीने में जा रहे हैं, हम मक्का मुकर्रमा में जा रहे हैं, हम हज अदा करने जाएंगे। उनकी ये आरज़ू होती है और वो फिर उसके बाद फिर उसके लिए वो कोशिश करते हैं। फिर वो टाइम फ्रेम एक बनाते हैं कि हमने जो है इस साल हज करना है या अगले साल जाना है। फिर उसके लिए वो जाने के जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल करते हैं, तो फिर वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। क्योंकि अमलों का दारोमदार निश्तों पर है कि पहले आपको नियत करनी पड़ेगी, फिर ही आप उसके मुताबिक अमल कर सकते हैं। तो लिहाजा इसी तरह किसी भी काम में, चाहे हज उम्रा है, या कोई बिजनेस में कामयाबी है, या आपको घर चाहिए, या आप किसी सुकून की तलाश में हैं, या कुछ भी ज़िंदगी में आपको चाहिए, तो उसके लिए सेम इसी तरह पहले आपको नियत करनी पड़ेगी, फिर उसके मुताबिक एक टाइम फ्रेम बनाना पड़ेगा, फिर उसके मुताबिक जद्दोजहद करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, और फिर इंशाअल्लाह ताला आप वो चीज़ हासिल कर लेंगे। वो कुछ भी है, चाहे वो घर है, गाड़ी है, कोई अच्छा बिजनेस है, या आप कोई कोठी वगैरह लेना चाहते हैं, बंगला लेना चाहते हैं, या कोई भी आपका वो दुनियावी मकसद है, तो उसके लिए भी सेम यही तरीका है कि सबसे पहले आपको सोचना होगा, सबसे पहले आपको ख्वाब देखना होगा, और फिर ख्वाब देखने के बाद आपको एक वेल डिफाइंड गोल बनाना होगा। फिर गोल बनाने के बाद जब आप जद्दोजहद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो हम कोशिश करके हर काम कर सकते हैं और हमारी अपने दिल की हर मुराद को पूरा कर सकते हैं, और हम कामयाबी यकीनन हासिल कर सकते हैं, हम कामयाब हो सकते हैं कोशिश के ज़रिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि कोशिश जो है वो मस्ट है, कोशिश इंसान करेगा तो इंसान को मिलेगा। इसके बाद एक और जगह पे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया सूरत नजम में, इफ़ यू आर ग्रेटफुल आई विल गिव यू मोर। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो हमारे पास है उस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और जो नहीं है उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश करने से हर चीज़ मिल सकती है, हर चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि भी अगर कुछ लोग सोचते हैं कि हम ये चीज़ हासिल नहीं कर सकते, हम इस काबिल नहीं हैं, तो ऐसी बात हर किस नहीं है। हर इंसान हर कुछ हासिल कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बेशुमार खूबियाँ पैदा की हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और बाई डिफ़ॉल्ट जो इंसान को बनाया गया है इसमें वो तमाम चीज़ें हैं जो कामयाबी के लिए चाहिए। तो फिर हम क्यों ऐसे फजूल ज़िंदगी गुजारते हैं, हम क्यों ऐसे बेकार ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं इस दुनिया में।
کیونکہ ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ زمین سے لے کے آسمان تک جو کچھ بھی ہے وہ انسان کی مسخر کرنے کے لیے ہے۔ تو دوستو اگر ہم اپنی زندگی یوں ہی فضول بسر کر دیں اور زندگی میں کوئی اچیومنٹس نہ ہوں، کوئی گول نہ ہوں، اور ہم اس میں کوئی بھی جو اچیومنٹس نہیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ناشکری کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں جو کہ ہم دنیاوی مال و دولت سے نہیں خرید سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، ہاتھ دیے، دماغ دیا، اور یہ چیزیں ہم دنیاوی مال و دولت سے نہیں خرید سکتے۔ یہ صرف قدرت کا ایک بہترین تحفہ ہے۔ اگر ہم قدرت کے ان جو نعمتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تو میرے خیال میں یہ ناشکری کے مترادف ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قدرت کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، نہ صرف اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے اور انسانیت کے لیے ہم بہتری سے بہتری پیدا کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اس ٹائم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔